हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप लगभग एक हफ्ते में सीटेट का एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाइड करें। देखिए, ये वीडियो मेरी दो टाइप के बच्चे देख रहे होंगे। एक तो वो जिनकी तैयारी काफ़ी समय पहले से चल रही है, और एक वो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी हाल में ही अपनी तैयारी को शुरू किया होगा, स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने अपने हाल ही में तैयारी स्टार्ट की है वो एग्ज़ाम कैसे पास कर पाएंगे। ठीक है, और जिनकी तैयारी पहले से चल रही है वो तो 120 के ऊपर जाएंगे 120-30 जाना ही जाना है उनको। ठीक है, आप कम दिनों में कैसे तैयारी करेंगे, तो वो चीज़ जो मैं आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, आप उस चीज़ को फॉलो करके आप कैसे अपने एग्ज़ाम को 90+ मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए फिर जानते हैं कैसे क्या आपको करना है। पहली बात तो आपको कुछ चीज़ें बता दें कि आपको पता है जैसा कि 7 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, मतलब कि अगले संडे को एग्ज़ाम लगा हुआ है, और लगभग आपके पास एक हफ्ता है। ठीक है, सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें बता दें। आपके 150 क्वेश्चन आते हैं और आपको 150 मिनट भी मिलते हैं, मतलब कि 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। लेकिन आपको बता दें पेपर जो है आपका इतना लेंदी होता है ना कि 150 मिनट भी आपके कम पड़ जाते हैं, और अपनी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि बच्चे आपके फुल बबल्स को फिल नहीं कर पाते हैं, पूरे गोले नहीं भर पाते हैं, क्योंकि आपके जो 4 ऑप्शंस आते हैं वो इतने अब लेंदी पेपर कर दिया है, तो उसमें काफ़ी जो है टाइम आपका लग जाता है। ठीक है, देखिए अब बता दें आपको, जो 150 क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। हम 1 to 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल की। तो इसमें क्या होता है, आपके जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो 75 क्वेश्चन आपके डिवाइड होते हैं 150 में से 75 + 75 डिवाइड होता है। ठीक है, 75 क्वेश्चन में आपका पेडागॉजी का रहता है, और 75 क्वेश्चन आपके जो है कॉन्सेप्ट बेस पे रहते हैं, जो आपको मतलब कि आते हैं। और 75 क्वेश्चन में आपको बच्चे को प्रयोग में बच्चे के ऊपर जो है आपके क्वेश्चन आते हैं, बच्चे को लेकर आपका कैसे, आपका क्या रवैया है, पढ़ाने का क्या तरीका है स्कूल में, वैसा आता है। ठीक है, देखिए चीज़ आपको बता दें, जैसे कि छोटे बच्चे को जो है भगवान का रूप मानते हैं, तो आप बच्चे को ना ही डांट सकते ना ही मार सकते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चे को कुछ नहीं कर सकते हैं, और बच्चा जैसे चाहे क्लास में वैसे पढ़ाई कर सकता है। पहली बात तो आपको ये पॉइंट में नोट करना है। ठीक है, चलिए फिर और आपका क्या पॉइंट है देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि आपको टैग वर्ड पता होने चाहिए। टैग वर्ड का मतलब ये हो गया कि आपको पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन को के ऑप्शन को जो है एलिमिनेट करके आप आसानी से आंसर तक सही पहुंच सकते हैं। जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव ये हो गया, जैसे कि निगेटिव में आपका केवल, मात्र, ही, हतोत्साहित, है ना, तो इस टाइप के कुछ, जैसे बच्चों को रटाना, ठीक है, बार बार कोई काम को करना, ये सब आपके क्या है, निगेटिव वर्ड हैं। ठीक, बच्चे को सजा देना, डांटना, मारना, या फिर बच्चे को पुरस्कार देना, पुरस्कृत करना भी आपका निगेटिव वर्ड है। ठीक है, हम पुरस्कार नहीं दे सकते, बच्चे को हम जो है रैंक नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर बच्चा जो है अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब आपके निगेटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव में आपका जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन आ गया, समावेशी शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा है। ठीक है, और जैसे कि आपका क्या आ गया, और जैसे कि कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मैंने मानकीकृत एक वर्ड बताया था। मानकीकृत आपका कैसा वर्ड है, स्टैंडर्डाइजेशन, ये आपका निगेटिव वर्ड है। ठीक है, बच्चा खोजबीन करके सीखे चीज़ों को, बच्चा खोजबीन करके सीखे, बच्चा जो है खुले वातावरण में जाके चीज़ों को खुद करके सर्च करके चीज़ों को सीखे, वो आपका ऑप्शन बहुत ही बेस्ट रहता है। जैसे कि विविध एक वर्ड है। ठीक है, विविध वर्ड आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये आपका कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो इस टाइप के जो आपके ऑप्शंस पे रहते हैं वो आपका क्या माना जाएगा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और क्या पॉइंट है, और देखिए दोस्तों, आपका जो ऑप्शन आता है सीटेट के एग्ज़ाम में, जैसे कि 4 ऑप्शन रहते हैं ABCD, तो मोस्टली 98% उम्मीद ये रहती है कि जो ऑप्शन आपका बड़ा है ना, सबसे लेंदी है, 1-2 लाइन में दिया हुआ है, 2 लाइन में, 3 लाइन में, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और कई ऑप्शन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए ABCD, तो उसमें से ऑप्शन में ये रहेगा कि आपका सिर्फ एक सही है, ओनली A सही है, सिर्फ आपका B सही है, या फिर A B दोनों सही हैं, या फिर इनमें से नहीं। तो आपकी उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि A और B वाला दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो ये कुछ आपके तरीके होते हैं एग्ज़ाम हॉल में आपका सीटेट का। और देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा, इतना कम टाइम बचा है तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट कौन सा, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट। ठीक, अब आपको कोई नया प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है यहाँ पे कि
हाँ, सीटेट की आखिर एनसीईआरटी के सीटेट का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, अगर आप वो जान गए ना तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों को कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए पेडागोजी से रिलेटेड, जैसे कि जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, ठीक है, और आपका हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस ये हो गया, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, ठीक है। जैसे कि इसमें आ जाए कि जैसे कि मैथ में ही सिर्फ लड़के अच्छे होते हैं, ठीक है, या फिर लड़कियां ही घर का काम अच्छे से कर सकती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपके जेंडर स्टीरियोटाइप्स के रहते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें केवल या ही, मात्र, ओनली, बट आल्सो, ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देखने को आपको मिलेगा। और देखिए दोस्तों, आपसे सीटेट के एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि जो 4 ऑप्शन आते हैं आपके, उसमें से 2 क्वेश्चन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब कि आप उनको काट सकते हैं, ठीक है। देखिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कैसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है, आपको ऑप्शंस कैसे, आपको राइट आंसर तक कैसे जाना है। देखिए उसका ये तरीका होता है, आप सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को ये पढ़िए कि पॉजिटिव में पूछा है या फिर निगेटिव में पूछा है, हमको पॉजिटिव में आंसर देना है या निगेटिव में देना है। अगर आपको पॉजिटिव में आंसर देखना है, ढूंढना है, तो आप ऑप्शन पे जाइए। अब आप उसमें से ये देखिए कि कौन सा पॉइंट निगेटिव है, ठीक है। आपको निगेटिव एलिमिनेट करना है, ठीक है। आप डायरेक्ट आंसर नहीं क्लिक कर सकते कि नहीं यही सही होगा, ठीक है। इसमें सीडीपी में यही होता है, आपके पेडागोजी में यही होता है, आपका फिर किसी का भी पेडागोजी हो, चाहे मैथ का हो, ईवीएस का हो, फिर चाहे आपका हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या फिर खुद का ही सीडीपी का हो, ठीक है। देखिए इसे करने का तरीका होता है, आपके चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ने रहते हैं, और उसमें से अगर पॉजिटिव वे में आपको जाना है तो आप चीज़ों को एलिमिनेट करिए कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। और बता दें आपको 2 ऑप्शन तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। बचे 2 ऑप्शन है, उसमें से आपको ये देखना होता है कि वो दोनों के दोनों ऑप्शन सही भी होंगे। आपको ये देखना होता है इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप उस पर जाएंगे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ तरीके होते हैं जो आपको अपनाने रहते हैं। और साथियों आपको बता दें पेपर काफ़ी लेंथी आता है, टाइम का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है। अगर आपने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आपका पेपर आप पूरा पढ़ भी नहीं पाएंगे और टाइम जो है आपका निकल जाएगा। देखिए आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इसमें आपको बबल्स भी फिल करने हैं, तो आप टाइम को मैनेज करिए, या फिर आप ऐसा करिए कि आप पहले जो है सभी के क्वेश्चन को एक टिक लगा लीजिएगा कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, बाद में मतलब इन द लास्ट आप बबल्स को फिल करिए, ठीक है। या फिर आप पहले एक एक पोर्शन को कंप्लीट कर दीजिएगा, फिर बबल्स को फिल करिए। तो इसमें क्या है, टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अभी से चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा। और हाँ, पढ़ाई में आप जो है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हो सकें, प्रीवियस ईयर वाली मैराथन क्लास वगैरह है ना, वो बिल्कुल लीजिएगा। आखिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है। देखिए आप टाइम को कैसे बचा सकते हैं। टाइम को बचाने का आपके पास एक तरीका है कि अगर आपने सीटेट की लैंग्वेज को समझ लिया, मतलब कि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा और आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो गई कि अच्छा ये पूछा है, और फिर आपने 4 ऑप्शन पढ़ लिए, क्वेश्चन करते। देखिए ये टाइम बचाने का तरीका होता है। पता चले आपको पैटर्न ही नहीं पता है, आप वहाँ पर एक क्वेश्चन को 2 से 3-4 बार पढ़ रहे हैं, तो आपका टाइम वहीं पर वेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों का वहीं पे वेस्ट होता है। उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जब पढ़ने लगते हैं तो आपका टाइम बहुत जल्दी से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो आपको अभी से तैयारी ऐसी करनी है। और आपके पास तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। सीटेट का एग्ज़ाम 2011 से चला आ रहा है, ठीक है। और अभी बीच में ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन तो आपका एग्ज़ाम 20-25 दिन तक चलता था। आपके पास तमाम सारे प्रैक्टिस सेट हैं, अगर आप लगाना चाहें इस एक हफ्ते में आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और पॉजिटिव निगेटिव जो आपका पॉइंट्स है उस पर भी आपको जो है उससे आप चीज़ों को एलिमिनेट करके जो है ऑप्शन पे सही जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका टाइम को भी मैनेज करना है, और आपका एग्ज़ाम सेंटर पे जब आप जाएंगे तो आप थोड़ा सा पहले जाइएगा, ठीक है। और तमाम सारी चीज़ें, आपको पेन वगैरह लेके जाना, एडमिट कार्ड हो गया, आपका एक फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो हो गया, ठीक है। पानी की बॉटल भी रख लेना है, और ये सारी चीज़ें जो है आप लेके जाइएगा, और एकदम टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम को आपको देना है, ठीक है। आप जो एग्ज़ाम जो है एकदम टेंशन फ्री होके देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आपको जो भी अगर कोई क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी जो भी प्रयास होगा मैं फिर और वीडियो आपके लिए ले आऊँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका जो है बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकले सीटेट का। थैंक यू।